किसने सोचा होगा कि एक छोटी लड़की पूरे घर को अपने रोने से उठा सकती है? दादी, अपने रॉकिंग चेयर से जागो। और बहन को उसके पसंदीदा खाना से दूर किया जा रहा है। Oh my God! आखिर बात क्या है? और शेफ को रसोई से बाहर निकाला। आखिर हुआ क्या है? बच्ची इतनी जोर से क्यों रो रही है? यह स्पष्ट है, वो खाना चाहती है। सिर्फ प्रोफेशनल्स खाना नहीं बनाने वाले हैं। बच्चे को खिलाओ, चुनौती शुरू होती है। अब बच्ची गर्म पैनकेक्स का ढेर खाना चाहती है। खैर, पैनकेक्स बनाना आसान है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर गूंथ लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहन ने कुछ असामान्य के साथ बच्चे को खुश करने का फैसला किया है। देखो, उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है। पैनकेक्स बहुरंगी हो जाएंगे। वह उनमें से एक इंद्रधनुष बना देगी। यह बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से स्वादिष्ट मार्शमेलो और रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ देगी। और अब इंद्रधनुष पैनकेक्स का एक पहाड़ तैयार है। दादी मक्खन और शहद के साथ साधारण पैनकेक्स बनाती है। सरल लेकिन वर्षों से सिद्ध। दादी की पैनकेक्स रेसिपी किसी को भी दुखी नहीं छोड़ेगा। पैनकेक्स के लिए शेफ का अपना नुस्खा है। वह एक पोस्ट अंडा बनाती है और फिर हैम के स्लाइस लेती है और उन्हें पैनकेक्स की लेयर्स के बीच रखती है। ये बहुत सुंदर निकला। सजावट के रूप में साग का उपयोग कर सकते हैं और तैयार डिश के ऊपर पोस्ट अंडा डाल सकते हैं। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी। लाभ और विटामिन का सही संयोजन और एक बड़े हिस्से के साथ भी। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना करने का समय है। किसका पैनकेक्स उसे सबसे ज्यादा खुश करेगा? चखने की शुरुआत दादी के पैनकेक से हुई। बेशक वे अच्छे हैं। इंद्रधनुष पैनकेक्स आगे है। वे बस स्वादिष्ट हैं, खासकर मार्शमेलो के साथ। शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन वे स्वाद में पूरी तरह से गंदे हैं। पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी उससे बह रही है। बच्चे ने इस डिश की सराहना नहीं की और इस दौर में जीत बड़ी बहन के इंद्रधनुष पैनकेक्स को जाती है। हम अपनी कुलिनरी चुनौती को जारी रखते हैं। बच्ची का अगला ऑर्डर एक क्रॉसेंट है। फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ते के लिए कॉफी के साथ एक क्रॉसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या अब फ्रांस से है? उसने पहले ही उन्हें बनाया है या बल्कि तैयार आटा खरीदा है और अब क्रॉसेंट को गर्म ओवन में रखती है। और बहन किस स्वादिष्ट चीज के साथ आई है? वो भी ओवन में क्रॉसेंट को डालती है। लेकिन जरा देखो कि उसने डिश के लिए कितने मीठे चीज तैयार किए हैं। लेकिन शेफ फ्रोजन आटे से कार्बोहाइड्रेट को पसंद नहीं करती है। आखिरकार वो जानती है कि सबसे अच्छे डिश वे हैं जो अपने हाथों से प्यार से तैयार किए जाते हैं। वैसे हमारे शेफ ने पेरिस में सबसे अच्छे रेस्तोरां में काम किया है और क्रॉसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई खुद के लिए डिश तैयार करते थे, या बल्कि जो कभी फ्रांसीसी राजा रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही क्रॉसेंट का इंतजार कर रही है। बहन और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देखते हैं। उसने कितनी चतुराई से आटा गूथा, उसे लेयर्स में बिछाया और इसे अच्छे से मोड़ दिया। वाह, क्या कौशल है। यह ओवन में क्रॉसेंट को डालने का समय है। वह उन्हें तेल में नहीं बल्कि पार्चमेंट पर बेक करेगी, इसलिए क्रॉसेंट और हेल्दी हो जाएगा। खैर ठीक है, बढ़िया कुकिंग स्किल्स। मुझे आशा है कि आपको इन क्रॉसेंट की रेसिपी याद होगी। सिस्टर, रॉयल क्रॉसेंट रेसिपी का जवाब तुम कैसे दोगी? हाँ, न्यूटेला एक बढ़िया विकल्प है। मुख्य बात सब कुछ खुद खाना नहीं है, बल्कि डिश के लिए थोड़ा छोड़ना है। दादी के क्रॉसेंट तैयार है। बस ध्यान से ओवन से बाहर निकालना बाकी है ताकि वे जल न जाए और तैयार डिश में टॉपिंग डालें। ओह, वहाँ क्या चल रहा है? बहन न्यूटेला में इतना खो गई है कि उसके क्रॉसेंट जल गए हैं। जी हाँ, चॉकलेट नट का पेस्ट वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले क्रॉसेंट को कैसे सर्व करें? और जलने की गंध के साथ भी सब कुछ बर्बाद हो गया। बस शेफ के क्रॉसेंट को देखो, अविश्वसनीय रूप से चमकदार और आकार एकदम सही है। एक साफ कट,
और शेफ अपनी खुद की तैयार क्रीम अंदर डालती है और अंत में वह सजावट के रूप में कुछ बेरीज जोड़ती है और ऊपर से पीसी चीनी छिड़के। क्या हम फ्रांस में हैं? यह डिशेस को आजमाने का समय है। दादी से क्रॉसन का स्वाद बहुत अच्छा है, हालांकि वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वाह! और ये सिर्फ एक मास्टरपीस है, बिना किसी शक के। शाही नुस्खा के अनुसार क्रॉसन पहला स्थान लेता है। बच्चे उनकी वजह से अपनी